वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म को जिसका नाम है यस गॉड यस। दोस्तों, मूवी में सेक्स एंड मैस्टरबेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं। अगर आप ये सब से ऑफेंड हो जाते हैं तो वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत एक एलिस नाम की लड़की से होती है जो कि एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है जहाँ लड़कियों की स्कर्ट लेंथ स्केल से मेजर की जाती है। एलिस एक बहुत ही इनोसेंट लड़की थी जिसमें सब चीजें जानने की क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जिसमें हम लोग मॉर्फी नाम के एक टीचर से मिलते हैं जो कहता है कि शादी से पहले सेक्स एक सीन है। भगवान ने सेक्स एक पर्पस के लिए बनाया है जो कि हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना, यानी कि बच्चा पैदा करना, और इसे सिर्फ शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी एक स्टूडेंट पूछता है कि व्हाट अबाउट सेक्स विद योरसेल्फ, यानी कि मैस्टरबेशन। मॉर्फी पूछता है कि ऐसे तू ही बच्चा पैदा कर सकते हो। मॉर्फी कहता है कि एक से ज्यादा शादी करना या शादी से पहले किसी प्रकार का सेक्स या मैस्टरबेशन गॉड के प्लान के खिलाफ है, और याद रखना गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उसके पास आती है और कहती है कि मैं स्कूल के रूल को मानते हुए तंग आ गई हूँ। बाय द वे, तुम्हारी क्लास कैसी थी? एलिस पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि मैस्टरबेशन एक पाप है? लॉरा कहती है हाँ ऑब्वियसली, और तुम जो टाइटैनिक मूवी का वो वाला सीन को बार बार रिवाइंड करके देखती हो वो भी एक पाप है। एलिस कहती है कि मुझे तो बस क्यूरियोसिटी रहती है और ये एक पाप नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद एलिस घर आती है और कंप्यूटर में चैट खोल के कुछ गेम्स खेलती है। AOL एक मैसेंजर चैट है जिसे हम फेसबुक आने से पहले यूज करते थे। तभी उसके पास हैरी चेस 1956 नाम के यूजर नेम से पर्सनल चैट आती है जो अपनी बीवी के साथ सेक्स के दौरान ली गई कुछ अडल्ट फोटोज एलिस को भेजता है। एलिस इससे देख के एकदम से स्क्रीन बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे देखने की इच्छा होती है। बस स्क्रॉल करके सारे पिक्चर्स को देखने लगती है। तभी उस आदमी के एक मैसेज आता है A/S/L, जिसका मीनिंग एलिस को नहीं पता था। वो उसे उसका मीनिंग पूछती है तो वो आदमी बोलता है एज, सेक्स, लोकेशन। एलिस थोड़ा सोचती है और जवाब देती है एज 22। फिर वो आदमी उसे एक पिक मांगता है तो एलिस उसे उसके एक दोस्त की फोटो भेज देती है। बाद में रिप्लाई करता है तुम काफी सुंदर हो। फिर उसे कुछ एडल्ट मैसेज करके उसके साथ सेक्स चैट करने लग जाता है। एलिस को काफी सारी चीजों के मीनिंग का नहीं पता था, पर उसके चेहरे पर हम क्यूरियोसिटी काफी साफ देख पा रहे थे। फिर वो आदमी उसे एक और एडल्ट पिक भेजता है और पूछता है आर यू टचिंग योरसेल्फ। तभी एलिस की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है और वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। तभी अचानक उसकी माँ की आवाज आती है तो वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में लंच के दौरान बेथ नाम की एक लड़की एलिस के पास आती है और उसे कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने लॉरा की पार्टी में तुमने ह्यूग के सैलेड टच किया है। ये सुन के लॉरा भी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या तुमने सच में पार्टी में ह्यूग के सैलेड टच किया है? एलिस कहती है नहीं, मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता। दोस्तों, मैं तो वीडियो में आके बताऊंगी कि सैलेड टच करना क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि किस किस को इसका मीनिंग पता है। बेथ कहती है कि पूरे स्कूल में ये रूमर फैल गया है और ह्यूग की गर्लफ्रेंड हीथर इससे काफी अपसेट है। लॉरा कहती है वो सब छोड़ो, लेकिन तुम मेरे पार्टी में आई क्यों नहीं थी? बेथ कहती है कि लास्ट वीकेंड मैं स्कूल की तरफ से रिट्रीट पे गई हुई थी जो कि काफी स्पिरिचुअल था और उसके बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है और तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए, कह के वो चली जाती है। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर निकाल के उसे चाटने लगती है जिसे देख के कुछ लड़के हंसने लगते हैं। एलिस उन्हें घूरने लगती है और वहाँ से चली जाती है, मगर तभी उसके सामने ह्यूग और हीथर आते हैं और उसे एक एंग्री लुक देते हैं और कहते हैं डिस्गस्टिंग। एलिस को उस AOL चैट के बाद उसके मन में गिल्ट था, इसीलिए वो लॉरा के साथ रिट्रीट पे जाने के लिए साइन अप करती है। वहाँ पहुँचने के बाद एक लड़की को देख के एलिस पूछती है ये कौन है? लॉरा कहती है तुम मजाक कर रही हो, तुम इसको नहीं जानती। ये स्कूल का फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिश है। उसकी मैनली फिगर को देख के एलिस उसके ऊपर फिदा हो जाती है। तभी लीना नाम की एक लड़की उनके पास आती है और उन्हें उनकी रूम दिखाती है और कहती है कि यहाँ फोन और घड़ी अलाउड नहीं है, जिसके पास है मुझे दे दो, मैं जाते टाइम वापस कर दूंगी। एलिस उसे अपनी घड़ी देती है मगर फोन को बैग में छुपा देती है। फिर वो उसके बाद वो हॉल में जाती है और मॉर्फी सबको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। एलिस का ग्रुप लीडर क्रिश था। उसका मन में लड्डू फूटने लगता है। सब लोग सेटल होने के बाद मॉर्फी कहता है कि यहाँ तुम्हें गॉड ने बुलाया है। ये ट्रीट तुम्हारी लाइफ की सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होने वाली है जो आगे जाके तुम्हें अप्स एंड डाउन
प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी और गॉड के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होगा। फिर वो सबको एक एक फॉर्म देता है जिसमें कुछ फीलिंग्स लिखे हुए होते हैं। मॉर्फी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग लास्ट ईयर से लेकर अब तक जो जो फीलिंग्स को महसूस किए हैं उसके ऊपर सर्कल करें। एलिस फॉर्म भरना शुरू करती है और टर्न ऑन के ऊपर सर्कल करती है, मगर बाद में वो उसे इरेज कर देती है, लेकिन वो इरेज नहीं होता और टाइम ऑफ हो जाता है। वो टर्न ऑन को पेंसिल में काट देती है और फॉर्म को सबमिट कर देती है। इसके बाद लीना एक स्पीच देती है और कहती है कि कैसे उसकी पूरे फैमिली उसे इग्नोर करते हैं, मगर यहाँ आने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो अकेली नहीं है, गॉड उसके साथ है। ये सुनने के बाद एलिस के साथ साथ वहाँ मौजूद लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात को एलिस अपने फोन में गेम खेल रही होती है, मगर तभी उसके फोन वाइब्रेट करती है। वो कुछ देर तक सोचने लगती है, फिर अपने फोन को वो अपने लेग्स के अंदर डालती है और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होने लगता है। नेक्स्ट डे सब लोग जंगल में कुछ वुड्स लेने जाते हैं और एलिस सिर्फ क्रिश को देख रही थी। तभी एक लड़की गिर जाती है और क्रिश उसे संभाल लेता है। ये देख के एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है। क्रिश उसके पास आता है और उसे उठा के नर्स के पास ले जाता है। एलिस को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो एंजॉय करने लगती है। कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि एलिस अपने कमरे में थी और लीना उससे बातें करने वहाँ आती है, मगर तभी एलिस के फोन वाइब्रेट होती है। लीना देख लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे झूठ बोला है, और वो सीधा जाके ये बात मॉर्फी को बता देती है। मॉर्फी एलिस को बुलाता है और बोलता है कि यहाँ कुछ हासिल करने के लिए हम ये रूल बनाए हैं और तुमने इसे तोड़ा है और मुझे इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट करना होगा। तुम्हें अभी से पूरे कैंप को क्लीन करना होगा। एलिस कैंप क्लीन करने लग जाती है और मॉर्फी के रूम में उसकी कंप्यूटर देखती है। वो चारों तरफ चेक करती है और कंप्यूटर में AOL चैट खोलकर पूछती है कि सैलेड टॉसिंग का मतलब क्या है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। फिर वो स्क्रीन ऑफ करके चली जाती है, मगर कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। उसी रात मॉर्फी सारे स्टूडेंट्स को सामने बिठाता है और सबके सामने उनके घर से आए लेटर्स को पढ़ता है, जिसे सुनने के बाद सब इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन क्रिश एलिस के साथ साथ 3 और स्टूडेंट्स को बुलाता है और कहता है कि सबके मन में कुछ ना कुछ गिल्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि आज तुम सब वो गिल्ट बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। सब लोग अपना अपना गिल्ट बोलते हैं, जिससे एक लड़का कहता है कि लास्ट वीक मेरा ब्रेकअप हुआ है और मुझे ऐसा दिखाना पड़ा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अंदर से मैं टूट गया हूँ। एक लड़की कहती है मेरी दादी माँ की डेथ होगी और मैं आखिरी बार उन्हें देख भी नहीं पाई। तभी एलिस की बारी आती है, मगर उसके पास कोई स्टोरी नहीं था। वो झूठ बोलती है कि कुछ दिन पहले उसके डॉग की मौत हो गई, मगर बाद में उन्हें पता चला कि पड़ोसी ने उसे जहर देकर मार दिया था। ये सुन के एक लड़की जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सब खाना खाते हैं और तभी मॉर्फी वहाँ आकर कहता है कि तुम में से किसने मेरे कंप्यूटर में से AOL चैट खोलकर डल चैट किया है, बट कोई भी जवाब नहीं देता है। मॉर्फी कहता है मैं ये तो नहीं जान सकता कि किसने किया है, मगर याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। एलिस डर जाती है मगर किसी को कुछ नहीं बताती। इसके बाद मॉर्फी एलिस को बुलाता है और पूछता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। एलिस कहती है अच्छा है। मॉर्फी पूछता है तब तुमने फॉर्म में टर्न ऑन क्यों भरा था। मॉर्फी पूछता है क्या तुम अब भी ये फील करती हो। वो कहती है नहीं। इसके बाद एलिस कैंप साफ कर रही होती है, तभी यूक वहाँ पर आता है और कचरा नीचे फेंक देता है। एलिस पूछती है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। यूक कहता है तुम्हारी वजह से मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया था। एलिस कहती है कि मैंने क्या किया था, वाकई मेरा नाम खराब हुआ है, मुझे तो उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता। हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, मगर टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सब मुझे एक बैड गर्ल समझते हैं। तभी मॉर्फी वहाँ पर आता है और यूक को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद एलिस कचरा साफ करने लगती है, मगर उसे नीचे एक बैन मिलती है जिसमें यूक का नाम लिखा था और वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर वो किचन में क्लीन करने जाती है और विंडो से जो देखती है वो एकदम से चौंक जाती है। वो देखती है लीना एक लड़के को किस कर रही है और इतना ही नहीं वो उसे ब्लो जॉब भी देता है। ये देख के एलिस फुल शॉक हो जाती है। वो तुरंत ये बात जाके लॉरा को बताती है, मगर लॉरा उसकी बातों को बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए लीना के बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैलाते हुए। और मुझे बताओ तो तुम्हारा कुत्ता कब मरा। एलिस कहती है कि वहाँ सबके पास कुछ ना कुछ स्टोरी था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरे मुंह में जो भी आया मैंने कह दिया। लॉरा कहती है कि तुम झूठी हो और मुझे ये भी लगता है कि पक्का तुमने ही टीचर के कंप्यूटर से डल चैट किया है और तुमने ही सैलेड को टोस्ट किया होगा। एलिस कहती है कि मेरी यकीन करो सब सच नहीं है, लेकिन लॉरा वहाँ से चली जाती है और एलिस उदास हो जाती है। उसके बाद जब एलिस किचन साफ कर रही थी तब उसे एक आइडिया आता है और वो यूक के बैंड लेकर मॉर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मॉर्फी वहाँ पर आता है और एलिस पीछे छुप जाती है। मॉर्फी अपना कंप्यूटर खोलता है और एक एडल्ट वीडियो प्ले करके मैस्टरबेट करने लगता है। एलिस जब देखती है अपने आंखों पर बिलीव नहीं कर पाती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में क्रिश एलिस से मिलता है और उसके उदास चेहरा देख के पूछता है कि क्या बात है, तुम उदास क्यों हो, क्या तुम्हें बात करना है। वो दोनों एक टेबल के ऊपर बैठते हैं, मगर अचानक से एलिस उसे किस करने लगती है। क्रिश भी उसे किस करता है, मगर वो खुद को संभालता है और उसे दूर हटा के कहता है कि तुम क्या कर रही हो, ये गॉड के प्लान के खिलाफ है, और वहाँ से भाग जाता है। एलिस बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। रात को जब सब प्रेयर्स कर
रहे होते हैं तब एलिस चुपके से वहाँ से निकल जाती है और पास की एक बार में जाती है। वहाँ वो बार के ऑनर गीना से मिलती है, जो उसके उदास चेहरा देख के पूछती है क्या हुआ। एलिस पूछती है ऐसा क्यों होता है, लोग जो होते हैं वो दिखाते नहीं और एक फेक इमेज बना के चलते हैं। गीना कहती है कि आजकल सबकी प्रॉब्लम है। एलिस कहती है मैं छोटी छोटी गलतियाँ करने से डरती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मैं हेल में जाऊंगी। गीना कहती है बचपन में मैं भी एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी और मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। फिर दोनों कुछ अलग बातें करते हैं और एलिस को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर गीना कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जाते टाइम एलिस पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि सैलेड टोस्टिंग का मतलब क्या है। ये सुन के गीना हंसने लगती है और कहती है लिकिंग समवन्स बट। ये सुन के एलिस थोड़ी हैरान हो जाती है और रूम में वापस आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब मॉर्फी आके यूग को अपने साथ ले जाता है। तभी लॉरा एलिस के पास आती है और कहती है कि सॉरी मुझे लगा था कि तुमने टीचर के कंप्यूटर से डल चैट किया था, मगर सच तो ये है कि वो यूग था, उसका बैंड कंप्यूटर के पास मिला, प्लीज मुझे माफ कर दो। एलिस कहती है कोई बात नहीं। लॉरा कहती है क्या तुम्हें ये बात पता है कि यू एक गे है। एलिस कहती है क्या, उसका तो एक गर्लफ्रेंड है। लॉरा कहती है बट उसने आज तक एक किस भी नहीं किया और ये बात को छुपाने के लिए वो सैलेड टोस्टिंग का र्यूमर फैलाया। तभी युग वापस आता है और सबके सामने कहता है कि प्लीज गॉड मेरी गलतियों को माफ कर दो। तभी मॉर्फी कहता है कि अगर किसी को कुछ कहना है तो यहाँ आके कह सकते हो। अब एलिस में हिम्मत आ गई थी और वो उठ के सबके सामने जाती है। वो कहती है बीइंग इन हाई स्कूल क्लास यहाँ सब लोग बातें तो बना लेते हैं मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी तुम सुनते हो सब सच है। बहुत हर्ट होता है जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। अकेला और खाली फील होता है और इसकी वजह से कभी कभी हम ऐसे काम करते हैं जो हम सोच नहीं सकते। यहाँ सबके पास सीक्रेट है, क्या बिगड़ जाएगा अगर सब लोग सबके साथ ऑनेस्ट रहें और सबकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करें। गॉड भी तो ये चाहते हैं और मे भी उसके बाद हमारे मन में गिल्ट नहीं रहेगा कि असल में हम लोग अंदर से क्या हैं। कह के वो चली जाती है और पूरा हाल शांत हो जाता है। इसके साथ वो रिट्रीट खत्म होती है और सब लोग अपने अपने घर वापस आते हैं। अगले दिन एलिस स्कूल जाती है और क्रिश उसे देख के चुप रहा था। एलिस उसके पास जाके कहती है कि मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वो आगे नहीं होगा। क्या हम लोग एटलीस्ट दोस्त बन सकते हैं। क्रिश बोलता है क्यों नहीं। फिर वो मॉर्फी के पास जाती है अपना गिल्ट शेयर करने और कुछ इधर उधर की बातें करने। मॉर्फी पूछता है क्या तुम्हें और कुछ कहना है। वो कहती है एक्चुअली हाँ, मुझे एक बात बतानी है जो कि मैंने रिट्रीट पर देखा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें दो लोग सेक्स कर रहे थे। मॉर्फी को समझ आ जाता है कि एलिस किस वीडियो के बारे में बात कर रही है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा वीडियो देखना पाप है मगर फिर भी मैंने उसे देखा, क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ करेंगे। ये सुन के मॉर्फी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, ये गॉड और तुम्हारे बीच की बात है। फिर वो उसे ब्लेस्ड करता है। उसके बाद एलिस खुशी से घर आती है और टाइटैनिक मूवी के कार वाला सीन देखती है और अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है मगर इस बार उसके मन में कोई गिल्ट नहीं था और इसके साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी यस गॉड यस की पूरी कहानी। ये मूवी हमें बताती है कि जब भी हमारी क्यूरियोसिटी को किसी की वजह से दबा दिया जाता है तब हम एक फेक चेहरा लेते हैं जो कि हम अंदर से नहीं है और मन में गिल्ट बढ़ते जाते हैं। किसी के मन में चॉइसेस होना, डिजायर होना गलत बात नहीं है। गलत यही है कि हम किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाते, उसे अपना झूठा चेहरा दिखाते हैं और गॉड के नजर में भी ये गलत है। सेक्स और मैस्टरबेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को डायरेक्टर ने बहुत ही ब्यूटीफुली इस मूवी में प्रेजेंट किया है और पर्सनली मुझे मूवी बहुत पसंद आई। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहें। शुक्रिया।